पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज जीत ली है, लेकिन उसके साथ आज एक और मैच था जो कि इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच था। पहले 2 ओडीआईज हमने देखे, तो साउथ अफ्रीका ने बिल्कुल कह सकते हैं कि वन साइडेड वो जीते बड़े आराम से। वन साइडेड तो नहीं थे खैर, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जीते। लेकिन तीसरा मैच आज आपने देखा, मैच बिल्कुल वन साइडेड मैच था। साउथ अफ्रीका को इंग्लैंड ने हिलने भी नहीं दिया, और ये सेम चीज ऑस्ट्रेलिया ने भी की थी तीसरे वनडे में जब साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो खेले थे। इसे कहते हैं स्टेटमेंट देना कि ठीक है आपने हमें हरा दिया है, बट हम टॉप की टीम है। ये माइंडसेट है। आज के इस मैच में हम पाकिस्तान वाले मैच की बात करें, अफगानिस्तान की, हम बहुत सी बातें कर सकते हैं। इंडिविजुअल प्लेयर्स की आप बात कर लेंगे, आप पिच की बात कर लेंगे, आप कंडीशंस की बात कर लेंगे, आप टॉस की बात करेंगे। इस मैच में आप क्या बात करेंगे? इस मैच में सिर्फ ये बात होगी कि एक टीम ने स्टेटमेंट दी, दैट्स इट, कि हम टॉप की टीम है। ऑस्ट्रेलिया वाला मैच जो था तीसरा वनडे, उसमें भी ऐसे ही था। पहले 2 वो हारे थे, तीसरे मैच में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी और बिल्कुल साइड में कर दिया था मैच। उन्होंने 431 रन बनाए थे, आज 414 रन बने। आखिरी 20 ओवरों में 214 रन बनाए इंग्लैंड ने। खैर मैं आपको बता रहा हूँ आज हुआ क्या, और हम कुछ दिन पहले भी इनके बारे में बात कर रहे थे। अब इनकी टीम में कोई ऐसे बड़े नाम नहीं है, आपको बहुत बड़े नाम नहीं ऐसे नजर आएंगे कि आप कहेंगे कि पूरी टीम इनकी ऐसे नजर आए। नहीं, आप बात करेंगे जिमी स्मिथ, जिसने अब ओपन करनी शुरू की है। 62 रन उसने बनाए 48 बॉलों में। डकेट ने 33 बॉलों में 31 रन बनाए। उसके बाद जो रूट था उसने 100 किया। उसका 100 इतना लेट हुआ। अब वो ये नहीं कि वो डॉट बॉल्स खेल रहा था, वो डॉट बॉल्स नहीं, उसको बॉल ही नहीं मिल रही। सामने वाला बैट्समैन अच्छी इनिंग्स खेल के जा रहा था, जिस तरह पहले स्मिथ था, फिर उसके बाद खैर रूट ने भी 100 किया। जैकब बेथेल आया, उसने 82 बॉलों में 110 किया। 134 का स्ट्राइक रेट, 3 छक्के लगाए, 13 चौके लगाए, और जबरदस्त शॉट्स लगा रहा था, जबरदस्त शॉट्स, मजा आ रहा था देख के। और ऐसा लग रहा था इतनी आसान है बैटिंग यार। उसके बाद हैरी ब्रूक बैट लगती उस बेचारे की, रन आउट हो गया वो। फिर बटलर ने आके 62 रन बनाए 32 बॉलों में, 193 का स्ट्राइक रेट। विल जैक्स ने 8 बॉलों में 19 रन बनाए, 27 एक्स्ट्रा थे, 414 रन बनाए। 30 ओवर में एग्जैक्टली 200 रन थे इंग्लैंड के, और उसके बाद 214 रन उन्होंने आखिरी 20 ओवर में बनाए। इसे कहते हैं स्टेटमेंट देना, दैट्स इट। दूसरी इनिंग्स की बात करने वाली भी नहीं है। इवन ये बात करने, यहाँ पे हम कोई बात नहीं कर सकते पिच बहुत अच्छा था, साउथ अफ्रीका के साथ ये मसला था, कोई चक्कर नहीं है, कोई बात नहीं हम कर सकते, कोई टॉस की बात नहीं है। सिंपल है कि टीम ने स्टेटमेंट देनी थी कि हम अच्छी टीम है, और वो उस तरह से खेले हैं। 2-1 से सीरीज साउथ अफ्रीका जीता, लेकिन तीसरा मैच जब आप उसके स्टैट्स देखेंगे आप कहेंगे कि यार अच्छी टीम के साथ मैच था। ये हुआ है आज। अच्छा, उसके बाद क्या होता है जी? अच्छा, इसकी फॉलो फिगर्स देखने वाली इंपॉर्टेंट है, ये इसको देखना। इंग्लैंड की जो है पहली विकेट 59 पे गिरती है, दूसरी 117 पे गिरती है, तीसरी 299 पे गिरती है, तीसरी 299 पे गिरती है, जो कि बैथल और रूट की पार्टनरशिप थी, और बैथल आउट हुआ था। फिर 302 पे गिरती है, फिर 371 पे गिरती है, फिर हाँ दैट्स इट। ये सूरत हाल थी, और आई थिंक जबरदस्त मैच था। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि हम में और उनमें फर्क क्या है। आप डॉट बॉल्स देखें निकाल के, हमने ज्यादा डॉट्स खेली होंगी, इन्होंने वनडे मैच खेला है, हमने ज्यादा डॉट्स खेली होंगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। ये सूरत हाल है। इवन मैंने यहाँ पे जब मैंने रूट की इनिंग देखी ना, मैं यही बात करना चाह रहा था, तो मैंने पहले भी कई दफा बात की है। रूट से क्या रिक्वायरमेंट होगी टीम की कि भाई तूने डॉट बॉल नहीं खेलनी, तूने हमें कैरी करके देना, इनिंग को कैरी करना, साथ साथ लेके चलना है, तेरे इर्द गिर्द पूरी टीम चलेगी और वो सारा लेके मैच चलेगी। रूट ने 96 बॉलों में 100 रन्स, और इसकी डॉट बॉल्स निकाल लेना कि डॉट बॉल्स किसने खेली है, बहुत कम होंगी। मैक्सिमम भी अगर मैं खींच लूँ ना 10-20%, दैट्स इट। मैंने कोई ये देखा नहीं है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इतना ही होगा। वो उनका माइंडसेट है ये कि भाई तूने डॉट बॉल्स नहीं खेलनी, दूसरे पे प्रेशर नहीं आना चाहिए। बाबर का सेम ये रोल है, और बाबर ने खुद भी ये कह दिया, और बाबर के बारे में जो बात करते हैं उसके लिए पॉजिटिवली बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि बाबर को अपना गेम चेंज करना पड़ रहा है। क्या मतलब गेम चेंज करना पड़ रहा है? क्या गेम है बाबर का? बाबर का गेम का ताल्लुक स्ट्राइक रेट से नहीं है। अगर स्ट्राइक रेट से बाबर की गेम का ताल्लुक है तो बाबर फिर T20 क्यों खेल रहा है? अगर ये मैं उनकी कोटेशंस को लेके चलूं तो फिर बाबर T20 क्यों खेलता है? वो खेलना क्यों चाहता है फिर T20 अगर उसका गेम ही वही नहीं है? और बाबर ने ये चीजें खुद कही है, उसका कहने का मतलब ही यही नहीं था। वो
एंकर इनिंग जो खेलता है उसको समझाना चाह रहा था। उसमें उसको जो ठीक चीज़ें करनी थी वो डॉट बॉल्स नहीं खेलनी थी, और वो डॉट बॉल सिर्फ उसका मसला नहीं है। मेरे ख्याल से जब बाबर आया भी था वो डॉट बॉल्स अभी भी सबसे कम खेलता है, बाकी खेलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लें, और फॉर एग्जाम्पल आज का हम मैच देखें, इस ट्रांजिशन सीरीज को देखें, हमारा हाईएस्ट स्कोर क्या था बाबर प्ले में? 45-50 तो बाबर रिजवान भी कर रहे थे। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान की अगर T20 की अच्छी टीम बनानी है तो हमें जो टॉप के 3 बैट्समैन है ना, 170 के स्ट्राइक रेट वाले चाहिए, कि 170 के स्ट्राइक रेट से खेलना है। उन 3 में से एक को लंबी इनिंग खेलनी है, लेकिन उन तीनों का पहला काम ये है कि हमें 60-70 रन हमें पावर प्ले में करके दें एटलीस्ट, कम अज कम। और वो फिर उन तीनों में से हमारे पास मार्जिन क्या हो गया? 2 विकेटों का। एक जो बचेगा उसको उसी स्ट्राइक रेट से लंबी बैटिंग करनी है। बाकी फिर आगे 2 बैट्समैन ऐसे होने चाहिए, जिस तरह सलमान आ गए। मुझे लगता है कि एक बैट्समैन की कमी हमें है अभी। जिस तरह हारिस नीचे खेल रहा है, भाई नहीं लग रहा कि वो नीचे खेल सकता है। मुझे नहीं लगता, वो वनडे में उसको देखा मैंने, लेकिन यहाँ पे तो आई थिंक वो बिल्कुल यूजलेस हो जाता है। उसको मुझे लगता है समझ नहीं आ रही कि वो वहाँ पे खेले, क्या करे वो। ठीक है, सो ये सूरत हाल अभी है। और मुझे बेसिकली ये लगता है कि अब पहले तो ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। अब हसन का मुझे इंटेंट, जिस तरह से वो खेलता है, मुझे अच्छा लगता है कि वो चैलेंज करता है सामने वाले को। बट आई थिंक यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें अभी हमें देखनी है। और नीचे से जो 2 फिनिशर हैं, जो हम कह सकते हैं कि नवाज है और फ़हीम है, अच्छे हैं। बट यार आई थिंक मुझे कमी अभी नज़र आती है। जिस तरह न्याजी किधर है मुझे समझ नहीं आ रही, अब्दुल समद किधर है, ये हो सकते थे। लेकिन ये भी भाई अच्छा खेल रहे हैं, ठीक है, एक अच्छी टीम बनी हुई है। लेकिन हमारी जो आजकल की क्रिकेट है उसकी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, उसकी रिक्वायरमेंट इससे बहुत ज़्यादा है। और हमें यहाँ पे बैट्समैन चाहिए, 2 वैसे बैट्समैन हो गए, फिर आगे 3 वैसे बैट्समैन, 7-8 तक बैटिंग। इवन बॉलर्स भी आजकल के बैटिंग करते हैं यार, और प्रॉपर 3, कम से कम एटलीस्ट 3 प्रॉपर बॉलर होने चाहिए। सो खैर ये सूरत हाल है। ये आई थिंक अभी बातें ही, अभी एशिया कप में तो आई थिंक मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा। सो देखते हैं क्या होता है फिर। बाकी आई थिंक ये मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ है, और ये अगर आपने देखा तो आपको समझ आई होगी कि माइंडसेट का कितना फ़र्क है। कोई पिच की बात नहीं हुई, कोई टॉस की बात नहीं हुई, ये बातें सिर्फ हमारे इस पार्ट ऑफ रीजन में होती हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ये गोरे नहीं करते बात भाई। बहुत रेयरली बात होती है कि जी बहुत सुबह का मैच हो तब जाके टॉस की बात होगी, कंडीशंस की बात होगी, बाकी कोई बात नहीं करता। खैर अभी एशिया कप शुरू होने वाला, परसों से 1 दिन का गैप है। उसके अंदर आई थिंक इंडिया के बारे में हम बात करेंगे, बीच वाले दिनों में पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। सो बाकी फिर आपसे बात होगी।